चूँकि आज क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है, इसलिए मैं पाकिस्तान में रहने वाले, बसने वाले तमाम मसीही बहन भाइयों को सबसे पहले मेरी क्रिसमस कहना चाहूँगा। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ऑफिशियल बर्थडे भी है। इस दिन कायद-ए-आज़म पैदा हुए और कायद-ए-आज़म के नज़दीक चूँकि क्रिश्चियंस जो थे वो पाकिस्तान के बराबर शहरी थे और सारे लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं वो बराबर के शहरी थे। इसलिए कायद-ए-आज़म ने हद्दुल वसा ये कोशिश की कि उनके राइट्स जो हैं प्रोटेक्टेड हों और वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी होने की हैसियत से बराबरी की तरह रह भी सकें और महसूस करें कि वो पाकिस्तानी हैं। जब पाकिस्तान बना तो कायद-ए-आज़म ने सबसे पहला जो अपना रिलीजियस सर्विस जिसको अटेंड किया वो एक क्रिश्चियन सर्विस थी कराची के चर्च में। इसी तरह जो 25 दिसंबर को उनकी जब बर्थडे हुई और जो कि क्रिसमस का दिन था, उस दिन भी कायद-ए-आज़म ने क्रिश्चियंस के साथ वक्त स्पेंड किया और वहाँ उनके लिए स्पेशल प्रेयर की गई जिसको उन्होंने अटेंड किया। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो एक बड़ा प्लूरल पाकिस्तान चाहते थे और उस पाकिस्तान की तकमील अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ डेकेड से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान दूसरी तरफ चल पड़ा है और हमें इसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान सब का है, मुसलमानों का सिर्फ नहीं है, सब शहरियों का पाकिस्तान है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको हमें अंडरस्कोर करते रहना चाहिए। अब जहाँ तक बात है आज कायद-ए-आज़म की बर्थडे की और ये चूँकि सब तमाम पाकिस्तानी बड़ी जोश और जज्बे से मनाते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि हम कायद-ए-आज़म के कुछ ह्यूमन और सॉफ्टर साइड्स के बारे में भी बात करें। एक तो आप ये देखेंगे कि कायद-ए-आज़म ने अपनी पसंद की शादी की रती जिन्ना के साथ, जो कि रती पेटीट होती थीं और फिर रती जिन्ना बनी और उनकी शादी की गई कायद-ए-आज़म के साथ और फिर उसके बाद उनका जो रोमांस था या उनका जो उनकी मैरिज में थी वो बॉम्बे का लीडिंग कपल तस्वर किए जाते थे और उनके बारे में ये कहा जाता था कि जब भी वो किसी कमरे में आते जिन्ना और उनकी बेगम कायद-ए-आज़म और उनकी बेगम, तो तमाम हेड्स वुड टर्न, ऑल द हेड्स वुड टर्न इन द रूम। सो उनको अपनी बेगम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और जब उनकी वफ़ात हुई 1929 में, तो उस वक्त कायद-ए-आज़म के बारे में कहा जाता है कि उनको पहली दफ़ा पब्लिक में रोते देखा गया। और ये भी एक बात है कि कायद-ए-आज़म हर थर्सडे के दिन मैज़ा गाँव में, जहाँ इतना अशरी खोजा सेमेट्री मौजूद है आज भी, वहाँ हर थर्सडे के दिन वो जाया करते थे और उस वक्त जाते हुए वो एक सॉन्ग गाते थे जो कि या गुनगुनाते थे, जो पॉल रोबेसन ने बाद में बड़ी फेमसली गाई, जिसका नाम था एंड ऑफ अ डे। और इससे आपको कायद-ए-आज़म के वो जो डीप जज्बात थे अपनी बेगम के लिए वो पता चलते हैं। इसी तरह कायद-ए-आज़म ने जो उनकी जो बेगम थी उन्होंने कई पेट्स पाले हुए थे, जिनमें बहुत सारे उनके पेट डॉग्स थे और कुछ पेट कैट्स थी। उन सब को कायद-ए-आज़म ने बाद में रखे रखा और उन उसी तरह उसी जगह से ये हमें पता चलता है कि कायद-ए-आज़म को पेट्स रखने का बहुत शौक़ था। तो इन बातों को इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं ये, ऑब्वियसली कायद-ए-आज़म एक इंसान थे और लेकिन उनकी ये बातें इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि हमने कुछ नक्शा कायद-ए-आज़म का ऐसे खींचा है पिछले 70 सालों में कि उनको हमने बिल्कुल ह्यूमरलेस और बेसिकली सीरियस पर्सनैलिटी के तौर पे पेश किया है। लेकिन कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के कई एस्पेक्ट्स थे और आई थिंक उनकी जो ये सॉफ्टर साइड है, ये ह्यूमन साइड है, इसको भी उजागर करना बड़ा ज़रूरी है। सो हैप्पी बर्थडे कायद-ए-आज़म एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल माय क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन पाकिस्तान।